नमस्कार, जय श्री राधे, सादर वंदन, सादर अभिनंदन। आप सभी को सादर प्रणाम। मेरा स्वागत है आपका एस्ट्रो फॉर लाइफ के इस दिव्य मंच पर, और साथ ही आप देख रहे हैं हमारा एस्ट्रो रुद्र राकेश द्विवेदी का फेसबुक पेज। आप सभी इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और अपने शहर में मिलने के लिए हमें दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अपना नाम लिखकर शहर का नाम व्हाट्सएप कर देंगे तो आने वाले समय में जब भी आपके शहर का अपॉइंटमेंट शुरू होगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। आ गए हैं हम शुक्र के वक्री गोचर में। कुंभ राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है, आपकी राशि पर प्रभाव वक्री अवस्था में कर्क में बैठकर क्या फलित दे रहे हैं, आइए जानते हैं। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आपके राशि पर गोचर किस भाव में हो रहा है और किस किस भाव को प्रभावित कर रहे हैं। देखिए, आपकी राशि के लिए शुक्रदेव का वक्री गोचर विशेष रूप से सप्तम से निकल करके और आपके षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं, शत्रुगत भाव में गोचर कर रहे हैं। शत्रुगत भाव में गोचर करके द्वादश भाव पर दृष्टि रख रहे हैं। यह स्थिति, यह संयोग स्थिति कह लीजिए, ग्रहीय स्थिति आपके लिए कतई शुभकारी नहीं है। आपके लिए वैसे भी लगातार पीड़ाएं चली आ रही हैं। अब षष्ठम भाव में बैठ करके शुक्र, पीड़ित भाव में बैठ करके शुक्र, वक्री अवस्था में बैठ करके आपके द्वादश भाव को देखते हुए आपके लिए परेशानियों का बोझ बढ़ा रहे हैं। आइए, किन किन पहलुओं पर आपको परेशानी दे रहे हैं और किन बिंदुओं पर आपको शुभता प्रदान कर रहे हैं, यह नजर डालते हैं। देखिए, सूर्य शुक्र का यहाँ पर विशेष करके लक्ष्मी योग निर्माण हो रहा है, लेकिन इसमें षष्ठम भाव में होने की वजह से विशेष रूप से कुंभ राशि वालों के लिए सबसे पहले नजर डालते हैं उनके स्वास्थ्य के लिहाज से। छठे भाव को ज्ञात अज्ञात शत्रु का भाव कहा गया है। अज्ञात शत्रु में रोग पीड़ा भी आता है। रोग पीड़ा का स्थान सबसे सर्वप्रथम गिना जाता है। तो ऐसी स्थिति में कुंभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य पीड़ा से जुड़ा हुआ खर्च, स्वास्थ्य पीड़ा कुछ न कुछ जरूर इस बीच, इस गोचर के बीच लगी रहेगी। षष्ठम भाव में है, सूर्य के साथ है, तो विशेष रूप से अगर देखा जाए तो यह हार्ट संबंधी, ब्लड संबंधी, या फिर विशेष रूप से आप यहाँ पर इसको देखें तो आप मानसिक रूप से भी इसको जोड़ सकते हैं। पीड़ा मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात अब आपके आर्थिक दृष्टिकोण से और नौकरी पेशा दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, व्यापारिक दृष्टिकोण से यह गोचर। आर्थिक दृष्टिकोण में नौकरी पेशा की बात सबसे पहले होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए, चाहे वह प्राइवेट नौकरी में हो चाहे वह सरकारी नौकरी में हो, बात करते हैं अगर, तो षष्ठम भाव में बैठने की वजह से व्यर्थ व्यय करा करके आपको फ्लोर पर ही, आपके कार्यस्थल पर ही गलत व्यक्ति के साथ आकर्षण, गलत संगत में आकर्षण देकर जोड़ करके आपको व्यर्थ व्यय कराएंगे, परेशानियों में उलझा देंगे, और साथ ही साथ हो सकता है उस गलत इंसान के साथ रहने की वजह से आपके लिए भी लोगों की सोच गलत बन जाए और आपके लिए कार्यस्थल पर मुसीबत बननी शुरू हो जाए आपके द्वारा किए गए कर्म। षष्ठम भाव में गोचर होने से आप देखेंगे कि आपके मान सम्मान को, प्रतिष्ठा को चोट देने के लिए आपके आसपास शत्रुओं की संख्या बढ़ जाएगी और किसी भी प्रकार से वह आपको पराजित करके आपको दंड देना चाहेंगे, आपको दंडित करना चाहेंगे। बात अब व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या फलीभूत होगा, यह शुक्र का गोचर। व्यापारिक दृष्टिकोण से द्वादश भाव पर शनि के घर पे, मकर के घर पे दृष्टि होने से, और शनि की प्रधान राशि है आप, द्वादश भाव में आपके दृष्टि होने से, सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर जाने से और षष्ठम भाव में बैठने से, द्वादश भाव पर दृष्टि होने से सप्तम, आपके लिए देखने को मिलेगा कि इस समय प्रतिद्वंदियों की संख्या बढ़ जाएगी। प्रतिद्वंदी आपको हर विधा से परास्त करना शुरू कर देंगे, और सूर्य साथ में होने की वजह से षष्ठम भाव में आप देखेंगे कि बेवजह
गलत लोग आपके धन से, आपके प्रभाव से आकर्षित होकर गलत दिशा में आपको प्रेरित करने, गलत दिशा में ले जाने, गलत दिशा में धन लगवाने के लिए आपको उकसाएंगे और गलत जगहों पर निवेश के साथ ही आपकी मुसीबतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। संयमित रहना है। इस गोचर काल में आपके लिए शुभता प्रदान करेगा। बात अब आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए। व्यक्तिगत जीवन में शुभता प्रदान कर रहे बहुत दिनों से अगर अपनों के साथ संबंध जो है वह उतार चढ़ाव में थे या कह लीजिए कि समाप्ति की दिशा में चले गए थे, तो इस गोचर काल में आपके अपने एक बार पुनः आपसे जुड़ते हुए नजर आएंगे, आपकी तरफ आकर्षित होते हुए नजर आएंगे, आपसे रिश्ते बेहतर होंगे, आपको अपनों का साथ सहयोग मिलेगा। बात अब आपके पर्सनल रिलेशन की, यानी कि आपके मैरिड लाइफ और लव लाइफ के लिए। मैरिड लाइफ के लिए अगर बात किया जाए तो षष्ठम भाव में बैठे हैं। इस समय आपके संबंधों के लिए, आपके संबंधों से ईर्ष्या करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी और वह आपके खिलाफ, आपके पार्टनर के साथ षड्यंत्र रचने का काम करेंगे, प्रयास करेंगे आपके संबंधों को तोड़ने का। इस बीच आपको अपने पार्टनर के साथ पूर्णतया पारदर्शिता रखनी है। जो भी हो जीवन में सत्यता के साथ अपने पार्टनर के साथ सब कुछ शेयर करिए, यह आपको बचाएगा। बात आपके लव लाइफ की। लव लाइफ में कैसा प्रभाव देने वाले हैं शुक्रदेव वक्री अवस्था में षष्ठम भाव में बैठ के सूर्य के साथ? षष्ठम भाव में सूर्य के साथ युति बनाकर देखने को मिलेगा कि आपके परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति निकल कर आएगा जो आपके संबंधों की पीड़ा को समझेगा। बहुत दिनों से आप यूटिलाइज हो रहे हैं या हो रही हैं, आपको बचाने के लिए वह आपके सामने आएगा और आपको संबंधों की पीड़ा से निकाल करके लाएगा, उस संबंध को समाप्ति की दिशा में ले जाएगा, जिसके लिए रोज घुट घुट कर जीते हैं आप और रोज समाप्त करने के लिए सोच करके रिश्ते को निकलते हैं घर से, लेकिन फिर यूटिलाइज होकर चेहरा गिरा करके घर पर आ जाते हैं और पुनः फिर रिश्ते को समाप्त करने का विचार करते हैं। ऐसे रिश्ते के घुटन से आपको कोई अपना इस वक्री अवस्था में बाहर निकाल लेगा। बात अब एक चमत्कारी उपाय की। शनि की दूसरी प्रधान राशि है और अगर आपको लाभ लेना है, शुभता लेनी है, राज सत्ता सुख लेना है, पर्सनल संबंधों को सुधारना है, तो एक चमत्कारी उपाय करिए। क्या करना है आपको? काला उड़द ले लेना है। काला उड़द ले जा करके दही मिला लेनी है और उसी के ऊपर कपूर रख करके जला देना है पीपल या बरगद के वृक्ष के नीचे, और 7 बार आपको जल से आचमनी करना है और आपको शनिदेव का नाम लेना है, प्रणाम करना है हर आचमनी पर कि हे प्रभु स्वीकार करें भोग और हमें मुक्ति दें कष्टों से। इस प्रकार से करना, आपको 7 बार जल से आचमनी दे करके प्रणाम कर लेना है और घर निकल जाना है, हाथ पैर धुल करके अपना नित्य नियम करना है। कब करें यह उपाय? संध्या बेला में, दिन डूब चुका हो, सूर्य उपस्थिति ना हो, अंधेरा हो चुका हो, संध्या बेला से लेकर रात्रि बेला में मध्य रात्रि तक कभी भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। आपके लिए आनंद की प्राप्ति कराएगा। हमें दीजिए आदेश। सादर वंदन, सादर अभिनंदन। हर हर महादेव, शिव शंभो।